अस्सलाम वालेकुम, कैसे सब। तो आज की वीडियो जो होने वाली है उसमें मैं आपको कुछ भी सिखाने वाली नहीं है, लर्निंग वाली छोटा सा व्लॉग है। इसको पूरा देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आज हम जा रहे थे ज़रा बाहर, तो इट्स मी, हाय। तो हमारी फ़र्स्ट डेस्टिनेशन जो थी वो मिस्टर बुक्स। थोड़ी सी हमने स्टेशनरी शॉपिंग करनी थी। मेरी छोटी सिस्टर का जो है कॉलेज में एडमिशन हो रहा है, तो उसको लेके हम लोग आए थे। उसने चीज़ें कुछ लेनी थी, तो मैंने सोचा कि आपको भी साथ विज़िट करवा दूँ। अच्छी शॉप है, एक ही शॉप से हर चीज़ मिल जाती है। आराम से बंदा एक शॉप पे गया और हर चीज़ ली और अपने घर वापस आ गया। इजी होता है, इस तरह से बच्चों की चीज़ें और बुक्स, रजिस्टर और कुछ भी आपको चाहिए हो तो इस शॉप पे आपको अवेलेबल होगा। हम गए थे F62 में, जो इनकी बड़ी शॉप है उधर, और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आप लोग देखें। उसके बाद फिर मैं आती हूँ अगेन। और जो स्टेशनरी लवर है, ख़ास तौर पे कुछ लड़कियाँ होती हैं, मेरी छोटी सिस्टर जो है जिसको हम लेके गए थे, वो भी बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का करती है, इसलिए फिर हम इसको अच्छी जगह पे ले गए। इसका बस नहीं चलता, ये सुबह शाम रजिस्टर ही खाती रहे। तो खैर एनीवे, आप लोग चीज़ें देखें, इंजॉय करें। और यहाँ पे एक कॉर्नर मुझे मिला, बहुत ज़्यादा अच्छी यहाँ पे बुक्स थी। ये मेकिंग वुड टॉय, स्विमिंग टिप्स, जो कि मेरे रिलेटेड थी। ये 4-5 बुक्स थी, लेकिन अच्छी अच्छी थी काफ़ी ज़्यादा। इनमें नॉलेज आप लोगों को मिल सकता है जो इस टाइप की बुक्स की सर्च में है या सीखना चाहता है कुछ घर बैठ के। तो यहाँ से लाजमी इन बुक्स को परचेज़ करके एक्टिविटी करें, आपको इंशाल्लाह इस तरह से काफ़ी ज़्यादा आ जाएगा। क्योंकि हम सीखते तो ज़्यादा किताबों से ही हैं, तो उन्हीं को अच्छे से रीड करें। तो ये मुझे 3-4 बुक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी, क्योंकि ये मेरी फ़ील्ड के रिलेटेड थे इसलिए। और बाकी ये कि आर्ट्स का काफ़ी सामान था, बहुत ज़्यादा, लाइक ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ से अवेलेबल होगा जो आप नेट पे देखते हैं। इस टाइप के मार्कर्स या फिर वाइट मार्कर्स, ग्लू, कुछ भी आपको इधर से इजीली अवेलेबल होगी। और तकरीबन 1 घंटे के बाद हमारी शॉपिंग जो है वो कंप्लीट होती है और हम जाते हैं काउंटर की तरफ, बिल बनाते हैं। और
काउंटर पे सामान रखा, बिल बनाया, बिल जाके ऊपर पे करना पड़ता है। और कुछ चीज़ें जो हैं ऊपर जाके याद आई कि वो भी लेनी है, तो फिर उसके लिए हमें सेकंड फ्लोर पे जाना पड़ा। और ऊपर जाके लाइक किसी को अगर गिफ्ट बॉक्स जो कि बहुत ज़्यादा है कि वो चीज़ हो जाती है जो हमें अक्सर गिफ्ट तो हम ले लेते हैं लेकिन बॉक्स हमें नहीं मिल रहा होता। जिस तरह से अगर किसी को सूट देना है या फिर इस तरह से की चीज़ें जिनके साथ बॉक्स अवेलेबल नहीं होता, तो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा प्यारे बॉक्स गिफ्ट बॉक्स ऊपर वाले फ्लोर में मिले थे। मैंने वीडियो बनाई है, आप लोग चेक कीजिएगा आगे जाके। और यहाँ पे मुझे याद आया कि स्कॉच टेप भी लेनी है, सो मैंने उठा ली और एक नीचे भी गिरा दी। और मैं जो है गिफ्ट्स की बात कर रही थी, यहाँ पे बॉक्स बहुत ज़्यादा प्यारे अवेलेबल हैं, उन पे रैप भी नहीं करना पड़ता, बहुत ज़्यादा प्यारे बने हुए थे। ऊपर हम गए थे क्या लेने गए थे, स्टिकी नोट्स लेने गए थे जो कि हमें ऊपर से मिलने थे। और रास्ते में मुझे कैनवस नज़र आए जो कि अच्छे मतलब बने हुए थे। डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के कैनवस अवेलेबल है, स्टैंड है उसके साथ। और ये हमें स्टिकी नोट्स मिल गए, वो हमने उठाया। ये गिफ्ट्स वाली चीज़ें मुझे नज़र आ गई थी, बर्थडे का सामान और मतलब ईच एंड एवरीथिंग आप लोग यहाँ से आके एक ही शॉप से परचेज़ कर सकते हो। और प्राइजेस की अगर बात की जाए, आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा हाई होंगी, ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ, कुछ चीज़ों की थी प्राइसेस मतलब कि ज़्यादा थी मुझे लगी, लेकिन प्राइसेस ज़्यादा से ज़्यादा मतलब नॉर्मल ही थी, जिस तरह से बाहर से हम चीज़ परचेज़ करते हैं सेम वही रेट्स थे उधर भी, लेकिन कुछ चीज़ों के ज़्यादा थे। तो वो आप लोग देख के लीजिएगा। लेकिन यह है कि एक ही शॉप से जाके आराम से शॉपिंग करके बंदा घर आ जाता। तो ये सारा गिफ्ट्स का सामान था, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी। और ये वो बॉक्स थे जिनके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। और ये आप लोग देखें कि कितने प्यारे बने हुए, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन है इनकी। और ये मैंने एक ओपन करके भी दिखाया था, अभी मुझसे एक हाथ से नहीं खुल रहा था, तो फिर मैंने अपनी सिस्टर को बुलाया, उससे हेल्प ली। और ये गिफ्ट के मतलब ऊपर फूल वगैरह लगाने के लिए और बैग्स ईच एंड एवरीथिंग आपको मिल जाएगा। और ये बॉक्स है, और देखिए कितना प्यारा, मतलब अच्छी फिनिशिंग हुई हुई है। इसके ऊपर फिर आपको रैप करने की भी ज़रूरत नहीं है, इसमें गिफ्ट डालें और गिफ्ट को दे दें। कैंडल्स वगैरह थी, बर्थडे। और फिर हमने जल्दी जल्दी से नीचे गए और हमने सामान पैक करवाया और दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ हम चले गए, क्योंकि हमें काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा था। तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा हमने इस शॉप पे टाइम लगाया था, क्योंकि सब ने चीज़ें लेनी थी, तो वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेते लेते काफ़ी टाइम लग गया था। तो खैर काउंटर पे मुझे ये फ्लावर भी नज़र आए थे जो कि अच्छे बने हुए थे। और नेक्स्ट हम लोग जा रहे थे आई थिंक आइसक्रीम खाने। मतलब बच्चे साथ हो तो आपको पता है कि उन्होंने शोर डाला होता है कि ये वो, तो फिर हम उनको लेके जा रहे थे तहज़ीब पे आइसक्रीम खाने। और नेक्स्ट हम उधर गए। खैर फाइनली हम तहज़ीब पे पहुंच गए, उधर से हमने आइसक्रीम ली जल्दी जल्दी और फिर हम आइसक्रीम तो हमने ले ली। फिर आइसक्रीम खाने के बाद हमें जाना था फ़्राइज़ खाने, क्योंकि हम उस एरिया में आए हुए थे। यहाँ पे बहुत अच्छी ब्लू एरिया में नादरा हेड ऑफिस जो है उसके बैक साइड पे शाहीन केमिस्ट के सामने ये एक है अफ़गानी टिक्का बर्गर वाला, लेकिन हम इससे लेते हैं फ़्राइज़, जो कि इसका सॉस जो है फ़्राइज़ के ऊपर ये डालता है, बहुत ही मतलब मज़े का मुझे लगता है। इसलिए हम लाजमी जब भी इधर आएँ तो मैं लाजमी यहाँ से फ़्राइज़ लेती हूँ। तो आप लोग भी ट्राई करिएगा अगर उस साइड पे कभी गए तो ये 50 रुपीज़ की मतलब एक वो फ़्राइज़ का पैक सा देता है। और अच्छा इसका वाइट सॉस अभी ये डालेंगे और चेक कीजिएगा, वो बहुत ही टेस्टी होता है। इसकी वजह से सिर्फ मैं फ़्राइज़ लेती हूँ, फ़्राइज़ तो वही सेम होती है, लेकिन ये सॉस जो है बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है वाइट। सो हमने फ़्राइज़ ली, जल्दी जल्दी से इसको फ़िनिश किया। और उसके बाद मेरी एक सिस्टर को, मतलब ज़्यादा लोग हो तो आपको पता है कि सब ने इधर उधर जाना होता है, तो उसने जाना था $1 शॉप पे, तो हम गए $1 शॉप पे, जिसका विज़िट आप लोगों को भी साथ ही में करवा दूँ। ये ब्लू एरिया में है डॉलर हाउस। तो इस पर मतलब अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं डॉलर शॉप पे।
सम टाइम अच्छी होती है, सम टाइम नहीं भी होती है। यहाँ पे काफ़ी रश थी जिसकी वजह से मैं शायद अच्छी वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन मैंने अपनी तरफ से ट्राई किया है। जैसी भी हुई देख लें। और इस वीडियो को जो है वो रेट लाजमी कीजिएगा, क्योंकि मेरा फ़र्स्ट व्लॉग है। तो अगर इसमें आपको लगता है कि ये नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं उसको बेहतर करूँगी। आप लोगों ने लाजमी कमेंट में रेट करना है इस व्लॉग को। और यहाँ पे बैंगल्स और ये मेहंदी की गजरे वगैरह ये अच्छे बने हुए थे, नीट थे। ज्वेलरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ से रीज़नेबल प्राइस में आपको मिल जाती है, बाहर के निस्बत अच्छी भी होती है। आप यहाँ से चूज़ करके कोई भी अच्छी सी ले सकते हो, प्राइस के लिहाज से बहुत ज़्यादा रीज़नेबल होती है और जल्दी ख़राब भी नहीं होती, क्योंकि अक्सर यहीं से मैं ख़रीदती रहती हूँ $1 शॉप पे, जहाँ पे अपारा वाली साइड पे या फिर इधर से। तो काफ़ी अच्छी कभी कभी कलेक्शन होती है इयरिंग्स वगैरह की। इस दफ़ा बैंगल्स की अच्छी थी, इयरिंग्स की उस तरह से मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं आई, लेकिन यह कि बीच में अच्छे भी थे, बीच में नहीं। आप अच्छी चीज़ देख के मतलब ले सकते हैं। और उसके बाद कुछ मैंने मेकअप की चीज़ें ली थी, आई शेडो किट्स वगैरह, क्योंकि फाउंडेशन वगैरह यहाँ से ना लें, क्योंकि वो फेस पे डायरेक्ट अप्लाई करने होते हैं। तो आपका फेस जो है ख़राब ना हो जाए, क्योंकि मुझे अच्छी नहीं लगती यहाँ से फेस पे लगाने वाली चीज़ें। मतलब दिल नहीं करता कि मैं वो लेके लगाऊं। तो आई शेडो पैलेट्स वगैरह मैं यहाँ से ख़रीद लेती हूँ, मस्कारा और फाउंडेशन, ब्लश ऑन, तो मतलब ब्लश ऑन नहीं, इस तरह की चीज़ें मैं यहाँ से नहीं लेती। लेकिन ये घर का कुछ सामान था जो हमने नहीं लेना था फ़िलहाल। तो अब ज़रा चलते हैं लड़कियों के फेवरेट कॉर्नर की तरफ, जो कि मेकअप था। मेकअप आई शेडो पैलेट्स वगैरह यहाँ से बेशक मतलब यहाँ से मैं ख़रीद लेती हूँ, लेकिन फ़ेस पे डायरेक्ट लगाने वाली जैसे फाउंडेशन हो गया या मस्कारा या फिर इस तरह की चीज़ें नहीं लेती, क्योंकि आई शेड्स तो जस्ट लगाने होते हैं तो वो मैं ले लेती हूँ, क्योंकि उसके नीचे बेस वगैरह लगी होती है तो उससे इतना नुकसान नहीं होता। लेकिन ये कुछ मेकअप की चीज़ें थी जो कि मतलब किट्स वगैरह जो आई शेडो पैलेट्स थी, काफ़ी अच्छी थी। ब्रॉन्ज़र और फिर कंटूरिंग, क्योंकि इतना ज़्यादा मुझे मेकअप का नॉलेज नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत है, उस लिहाज से मैं ले लेती हूँ। इतना ज़्यादा मतलब नहीं है। जैसे ये एक पैलेट था जो बहुत मिनी पैलेट अच्छे होते हैं, बैग में कैरी करना इजी होता है, और वैसे भी इतना ही यूज़ होता है, मतलब जितना आराम से ख़त्म भी हो जाए। तो ये कुछ पैलेट्स थे जो मैं आपको दिखा रही हूँ, अच्छे शेड्स थे, पिगमेंटेशन भी इनकी अच्छी थी, बीच में मैंने इनको ट्राई भी किया था। और ये ब्लश ऑन पैलेट था, और इसमें से 3-4 चीज़ें मतलब मैंने ली भी हैं, मैं आपको दिखाऊंगी। छोटे छोटे पैलेट्स थे जो कि बहुत ही, उसमें शेड्स जो हैं वो सारे ऐसे थे जो यूज़ करने वाले हैं, कोई मतलब रेड कलर का या फिर बहुत ज़्यादा लाल इस टाइप के नहीं थे। मैंने एक ये वाला पैलेट लिया था जो कि मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट और मिनी लगा था, तो बैग में कैरी करना इजी होता है। उसके बाद हमने अंधेरा हो चुका था और घर से बार बार कॉल्स आ रही थी, हमने फैसला किया कि अब घर जाते हैं इज़्ज़त के साथ। मेरा व्लॉग इतना ही था। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट दोबारा से इंशाल्लाह लाज़मी मिलेंगे। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।